घर में जब छोटी मोटी पार्टी हो या फिर अचानक आए मेहमानों के लिए फटाफट क्या बनाएं जो कि चटपटा भी हो, टेस्टी भी हो। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही चटपटा सा यूनिक सा रेसिपी लेकर आई हूं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी। इसका चाइनीज टेस्ट बहुत ही लाजवाब होती है जिसको बच्चे भी बहुत ही पसंद करके खाते हैं। बच्चे हों या फिर आप सभी को पसंद आने वाला है। बहुत ही चाव से बच्चे खाएंगे और आप सभी बहुत ही इंजॉय करके खाने वाले हैं। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है मिनटों में। तो इसे मिनटों में कैसे बनाएं मैं वो भी बनाकर दिखाऊंगी और इसे पहले से भी तैयार करके बना सकते हैं। जब भी घर में मेहमान आए आप इसे तुरंत फटाफट सर्व कर सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए नूडल्स स्टिक्स यानी कि चाउमीन वाले स्टिक्स। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हम उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो काफ़ी अच्छे मात्रा में पानी जो है वो गर्म हो चुका है। तब इसमें मैंने डाल दिया है चाउमीन स्टिक्स। ध्यान रखिएगा पानी में कोई भी तेल रिफाइंड वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है और डालिएगा भी नहीं। इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसमें तेल डाल देंगे तो इसका चिपचिपापन जो है वो हट जाएगा। तो याद रखिएगा यह रेसिपी बनाने के लिए आप यहाँ पे पानी में तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसे काफ़ी बढ़िया से हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे, काफ़ी बढ़िया से इसे पका लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसे बहुत अच्छी तरीके से खौला लेना है और इसे पका लेना है। बहुत ही ज़रूरी है इसे काफ़ी बढ़िया तरीके से पका लेना। तो देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी बढ़िया से ये पक चुका है, बहुत ही आसानी से ये टूट रहा है। तो अब यहाँ पे गैस को ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए फटाफट इसे दूसरे बर्तन में रख कर इसे छान लेंगे। ध्यान रखें इसे जब भी निकालें तो जाली वाला बर्तन होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा इसे निकालने के बाद इसका गर्म पानी जो है वो निकाल लेना है और इसे काफ़ी बढ़िया से इसका पानी निचोड़ लेना है। और इसके ऊपर से तेल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए ये काफ़ी बढ़िया से मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब इसे प्लेट में रखेंगे। और देखिए जब आप चाउमीन इसका बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर से तेल मसाज करते हैं ताकि नॉन स्टिकी बन जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सही नहीं बनेगा। यहाँ पे फटाफट जब आपका चाउमीन यानी कि नूडल्स जब गर्म हो उसी टाइम आप 2 से 3 चम्मच थोड़ा थोड़ा लेते हुए, जैसे थोड़ा सा प्लेट में चाउमीन डाल लिया और थोड़ा सा चाउमीन के अनुसार 3 से 4 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च डाल देंगे और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने काफ़ी कम मात्रा में लिया है, मैं काफ़ी कम आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। मैंने जितने भी चाउमीन्स को उबाला है, पकाया है, सभी का मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कुछ अलग से रख लिया है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आप सभी को बनाकर दिखाने वाली हूँ। उसी अनुसार मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी चाउमीन लिया है और 1 मुट्ठी चाउमीन के अनुसार 3 से 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च इसमें मिक्स कर दिया काफ़ी बढ़िया से। तो देखिए बहुत अच्छे से ये कोट हो चुका है। तो चलिए अब इसे 2 बैच में फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हमेशा रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। अब फ्राई करने के लिए आपको नूडल्स को इस तरीके से लेना है, इकट्ठा करना है और ध्यान रखिएगा बहुत चिपका कर इकट्ठा मत कीजिएगा वरना बहुत हार्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इकट्ठा करके तेज़ आंच पे आपको इसे तल लेना है। तो आंच को या तो तेज़ रखिएगा या तो मीडियम रखिएगा। हमारा तेल जो है काफ़ी गर्म हो चुका था, इस कारण से मैंने इसे धीमा आंच पे बना लिया है। तो अभी आंच हमारा धीमा है क्योंकि तेल जो है हमारा काफ़ी गर्म हो चुका था। तो चलिए यहाँ पे डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से जब नीचे से क्रिस्पी हो जाए तब थोड़ी देर के बाद इस तरीके से पलट लीजिएगा। अगर आप तुरंत पलटते हैं तो आपका इकट्ठा एक जगह नहीं रहेगा और वो सही नहीं बनेगा। तो थोड़ी देर बाद ही इसे पलटिएगा और इसी तरीके से पलटते हुए इसे काफ़ी बढ़िया से तल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपको सफ़ेद इसे तलना है तो सफ़ेद निकाल लीजिएगा और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लाल करके निकालना है तो थोड़ा सा लाल करके छान लीजिएगा। देखिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार है। अब मैं इसी तरीके से दूसरे वाले बैच को भी तल लूँगी। तो देखिए ये बनाना बहुत ही आसान है ना, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसे भी मैंने धीरे से बिल्कुल तेल में इकट्ठा एक जगह मैंने रख लिया है और इसे इसी तरीके से बैच टू बैच
तल लीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद इसे भी मैंने पलट दिया है और इसे इसी तरीके से पलटते हुए इसे भी तल लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 बैच ओनली बनाया है और दोनों बहुत ही बढ़िया सा बना है। तो मैंने इसे बिल्कुल ही सफ़ेद ही रखा है, लाल मैंने नहीं किया है। अब मैं इसे तोड़ूंगी। तो देखिए बहुत बारीक मत तोड़िएगा, हल्का हल्का लंबा ही रखिएगा ताकि ये देखने में नूडल्स जैसा लगे और सुंदर भी लगे। तो आपने सुना कितना क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से बनाकर डब्बों में रख सकते हैं और जब भी आपको किटी पार्टी करना हो या फिर घर में आपके मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट जब ये तैयार रहेगा तो आप इसका भेल फटाफट बना सकते हैं। और जब भी इसका भेल बनाना हो फटाफट एक बर्तन में आपको निकालना है पतला कटा हुआ गाजर, बंद गोभी, प्याज और शिमला मिर्च और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे डालेंगे अपने आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 चम्मच शेजवान चटनी, साथ में टोमेटो चटनी यानी कि टोमेटो केचप और साथ में 2 से 3 चम्मच रेड चिली सॉस। तो ध्यान रखिएगा रेड चिली सॉस तीखा होता है और शेजवान सॉस भी तीखा होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए टोमेटो सॉस आप अपने मात्रा के अनुसार डाल लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ तोड़ा हुआ क्रिस्पी सा नूडल्स जो हमने तल लिया था। इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मिलाएंगे स्प्रिंग अनियन यानी कि सगा प्याज। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको जिस तरीके से चटपटा खाना हो उस अनुसार इसमें शेजवान सॉस, टोमेटो सॉस और चिली सॉस डाल लीजिएगा। आपको जिस तरीके से तीखा पसंद हो, खट्टा पसंद हो, मीठा पसंद हो उस अनुसार आप इसमें सॉस का मात्रा रख लीजिएगा। तो देखिए बनाना कितना आसान है ना, खाने में सच में बहुत ही यमी सा लगता है और ये इंस्टेंट बनकर तैयार भी हो जाता है। अगर आपने पहले से नूडल्स इस तरीके से तल कर रख लिया हो तो ये मिनटों में बनकर तैयार होता है। छोटी मोटी भूख हो या फिर किटी पार्टी हो या फिर आए मेहमानों को इस तरीके से देना हो तो आपको बिल्कुल ही देर नहीं होने वाली है और मेहमान भी खुश होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।